हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 का। हम लोग इसमें त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग त्रिभुज के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ये तीसरा वीडियो है, प्रश्नावली का वीडियो। इसमें हम लोग कवर करेंगे त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, उन्हीं से रिलेटेड इसमें प्रश्नावली के क्वेश्चन है, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न पहला है, जूली ने निम्नलिखित कथन लिखे हैं, इनमें से आप सत्य एवं असत्य कथन छांटकर लिखे, असत्य कथनों को सुधार कर लिखे। पहला, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती, ये कथन सत्य है। किसी त्रिभुज, भाई छोटी नहीं हो सकती, यदि छोटी होगी तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा, और छोटी नहीं होगी तभी वो त्रिभुज बनेगा। दूसरा, किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन अंतःकोण होते हैं, ये भी सही है। किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होती है। किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती। किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। जी हाँ, हम लोग कोण में देखे थे, पर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है तो त्रिभुज को अधिक कोण कहते हैं। त्रिभुज की एक भुजा अधिक कोण होता है तो उसको अधिक कोण कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज में दो 90 डिग्री के कोण हो सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, एक ही हो सकता है, ये दो नहीं होगा, दो होगा चतुर्भुज बन जाएगा। फिर न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का माप न्यून होना चाहिए, जरूरी नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, त्रिभुज के दो कोणों के माप दिए हो तो तीसरा कोण निकाला जा सकता है, बिल्कुल सही। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं परंतु तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं, नहीं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, इसको सुधारना है ना हमको, तीनों कोण बराबर होते हैं। फिर नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, बिल्कुल सही। समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक दूसरा, त्रिभुज के दो कोण 65 और 75 है तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग क्या सूत्र पढ़े थे ना, 180 डिग्री माइनस पहला कोण प्लस दूसरा कोण, इसके किए थे, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस पहला कोण कितना दिया गया है, पहला कोण 65 डिग्री है और प्लस 75 डिग्री ये दूसरा कोण है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10 की शून्य, हासिल 1 7 7 14, 140 हो गया। 140 180 में से 140 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 डिग्री। तो तीसरा कोण कितना हो गया, 40 डिग्री है। उसके बाद नेक्स्ट है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 है तो दूसरा कोण बताइए। तो समकोण 90 डिग्री बोलते हैं और एक कोण यदि 45 है तो दूसरा कोण भी 45 होता है। एक कोण 45 है तो दूसरा कोण भी 45 होता है, तो ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री का होता है। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की माप अन्य दो कोणों के मापों के योग के बराबर हो तो क्या वह त्रिभुज समकोण बन जाएगा, तो हाँ बन जाएगा। देखिए, दो कोण की माप के योग के बराबर, देखिए 45 डिग्री हम लोग किए और 45 डिग्री, ये दो कोणों का मान है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। 90 डिग्री इन दोनों का माप होगा। फिर नेक्स्ट है, क्या निम्नलिखित स्थितियों में त्रिभुज की रचना की जा सकती है, हाँ या नहीं में उत्तर देना है। यदि दो कोण समकोण हो, नहीं। यदि दो कोण अधिक कोण हो, ये भी नहीं। सभी तीनों कोण 60 डिग्री के हो, बिल्कुल सही। सभी कोण 60 डिग्री से अधिक हो सकते हैं, तीनों कोण न्यून हो सकते हैं और सभी कोण 60 से कम हो, ये भी हो सकता है। इसमें हाँ या ना में जवाब देना है कि कैसे बन सकता है, ठीक है। आई होप ये प्रश्नावली के एकदम थोड़ा ही से था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे हम लोग चतुर्भुज की वीडियो के साथ।